शाम का समय, सूरज ढलने लगा है। गांव की कच्ची गलियों में लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं। नारायण अपने घर के बाहर अपनी पुरानी चरमराती रिक्शा साफ कर रहा है। तभी उसकी बेटी किरण दौड़ती हुई आती है। बाबा, आप अभी तक यहीं हो? कब से मैं आपको ढूंढ रही थी। माँ कह रही थी कि जल्दी अंदर आ जाइए। आज आपने दोपहर का खाना भी ठीक से नहीं खाया। ये लीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। अरे मेरी गुड़िया, पहले तो इतनी तेज से भागकर मत आया कर। तुझे कुछ हो गया तो तेरे बाबा जिएंगे कैसे? ला पानी दे, सच में गला सूख गया है। किरण मुस्कुराते हुए लोटा देती है। नारायण पानी पीता है। बाबा, आप रोज इतने थक जाते हो, क्या भगवान गरीब लोगों को थोड़ा कम काम नहीं दे सकते? आपको ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटी, मेहनत करने वालों को भगवान थकान नहीं हिम्मत देते हैं। और तेरी मुस्कान देखकर तो मेरी सारी थकान वैसी उतर जाती है। इतने में नारायण की पत्नी कमला घर से बाहर आती है। अरे, तुम दोनों यहीं खड़े हो। नारायण घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। सोच रही हूँ आज रात का खाना कैसे बनेगा। चिंता मत कर कमला, भगवान ने चाहा तो आज की तारीख सवारे कुछ अच्छी मिल जाएगी। तुम हर बार यही कहते हो, लेकिन उम्मीद से चूल्हा नहीं जलता। कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। अगर चिंता ही करता रहूंगा तो मेहनत कौन करेगा? तू बस भरोसा रख, सब ठीक होगा। तभी दूर से एक बूढ़ी अम्मा लाठी टेकते हुए आती हैं। उनके हाथ में भारी गठरी थी। बेटा, तू मुझे नदी वाली मोड़ तक छोड़ देगा। पैरों में इतनी ताकत नहीं बची कि पैदल जा सकूं, लेकिन मेरे पास किराए के पूरे पैसे नहीं हैं। अम्मा, आप पहले रिक्शे पर बैठिए। हाँ, किराए की बात करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। माँ से भी कोई किराया लेता है क्या? बेटा, भगवान तुम्हारे घर में हमेशा खुशियाँ रखे। आज भी दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग हैं, तभी इंसानियत जिंदा है। दुआएं ही सबसे बड़ी दौलत है अम्मा। चलो अब देर मत कीजिए, मैं आपको आराम से छोड़ आता हूँ। नारायण रिक्शा में अम्मा को बैठाता है और गांव की पगडंडी पर निकल जाता है। ना जाने ये आदमी इतना अच्छा क्यों है। दूसरों के दुख तो इसे अपने लगते हैं। काश भगवान इनकी भी कभी सुन ले। उसी गांव में एक अन्नपूर्णा नाम की एक अन्नशाला थी, जहां काफी समय से गरीब और असहाय लोगों को मुफ्त में खाना मिलता था। नारायण जब अम्मा को छोड़कर वापस लौटा तो उसने देखा कि वहां काफी भीड़ लगी थी। अरे धर्मपाल जी, इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या अन्नशाला में कोई परेशानी हो गई है? सब लोग इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? हाँ, क्या बताऊं नारायण, आज बहुत बुरी खबर आई है। जिस सेठ जी के सहारे ये अन्नशाला चल रही थी, उन्होंने मदद भेजनी अब बंद कर दी है। हे भगवान, अब उन गरीबों का क्या होगा जो रोज यहीं खाना खाते हैं? कई लोगों के घर तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। हम दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। अगर ये अन्नशाला बंद हो गई तो हमारे बच्चों का क्या होगा? गोदाम में बस 3 दिन का ही राशन बचा है। उसके बाद मजबूरी में अन्नशाला का चूल्हा बुझाना पड़ेगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं बचा? क्या इतनी बड़ी सेवा यूं ही खत्म हो जाएगी? भगवान, ऐसा कैसे होने देंगे वो? कभी कभी इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता नारायण। सेवा करने के लिए भावना नहीं, धन चाहिए, धन। धर्मपाल ये कहकर अंदर चला जाता है। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगती है। इतने सालों से ये अन्नशाला कितनों का सहारा थी। भगवान किसी दयालु इंसान को भेज दे, वरना बहुत बुरा होगा। नारायण अन्नशाला की ओर देख रहा है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जिस चूल्हे ने इतने घरों की भूख मिटाई, क्या उसकी आग सच में बुझ जाएगी? नहीं,
भगवान कोई ना कोई राह तो होगी ही। इतने में पीछे से किरण दौड़ती हुई आई। बाबा आप यहाँ हो? माँ कब से आपका इंतजार कर रही है। चलो ना, रात होने वाली है। हाँ बेटी, चलते हैं। कभी कभी कुछ बातें दिल पर बोझ बन जाती है। बाबा आप उदास मत हुआ करो। जब आप हंसते हो तभी हमारा घर अच्छा लगता है। नारायण अपनी बेटी को रिक्शे में बैठाता है। दोनों धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन दोपहर का समय। अन्नपूर्णा अन्नशाला में पहले जैसी भीड़ नहीं थी। भाइयों और बहनों, आज जो भोजन बन रहा है शायद यही इस अन्नशाला का आखिरी भोजन है। बेटा धर्मपाल, अब हम जैसे बूढ़े लोग कहाँ जाएंगे? रोज की रोटी का यही सहारा था। बाबा, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी इस अन्नशाला का चूल्हा बुझने ही नहीं देता, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। एक गरीब महिला अपनी छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर आगे आती है। भैया कल रात से कुछ नहीं खाया, अब हम क्या करेंगे? बहन, काश मेरे पास इसका जवाब होता। अब भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। उसी समय नारायण वहां पहुंचता है और ये सब सुनकर अंदर तक टूट जाता है। धर्मपाल जी, क्या सचमुच कोई उपाय नहीं बचा? क्या हम सब मिलकर इसे नहीं बचा सकते? नारायण, भावनाओं से अन्न नहीं आता। गोदाम पूरी तरह खाली हो चुका है। इतनी बड़ी अन्नशाला आज बिल्कुल खाली हो गई। रसोइया बड़े भगोने का आखिरी भोजन परोसता है। बस यही अब आखिरी कटोरी बची थी। अब चूल्हा बुझाना पड़ेगा। रसोइया चूल्हे की आग बुझा देता है। पूरे अन्नशाला में सन्नाटा छा जाता है। नारायण ये दृश्य देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे प्रभु, भूखे बच्चों की आंख में आंसू मत आने देना। अगर कहीं कोई राह है तो आज दिखा दीजिए। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ रही हैं। धर्मपाल अन्नशाला का मुख्य दरवाजा खोलता है। उसके पीछे रसोइये और कुछ सेवक खड़े हैं। सबके चेहरों पर उदासी थी। चलो अंदर का सामान समेट लेते हैं। अब यहाँ कुछ बचा तो है नहीं। आज से यह अन्नशाला बंद मानी जाएगी। जैसे ही धर्मपाल गोदाम के अंदर पहुंचा, वो अचानक वहीं रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। मैंने तो अपनी आंखों से गोदाम खाली देखा था। बाकी अब दौड़कर अंदर आते हैं। चारों तरफ आटे की बोरियां, चावल, दाल और सब्जियों के बोरे रखे थे। धर्मपाल जी, गोदाम पूरा भर गया है। इतना राशन तो पहले भी कभी एक साथ नहीं देखा। अरे अरे, चुप रहो, चुप। कोई बाहर जाकर गांव वालों को मत बताना। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। लेकिन तभी बाहर खड़ा एक लड़का अंदर झांकता है और दौड़ता हुआ गांव की तरफ भाग जाता है। कुछ ही देर में गांव वाले दौड़ते हुए अन्नशाला पहुंच जाते हैं। अरे वाह, भगवान ने हमारी सुन ली। देखो फिर से राशन आ गया। लगता है शहर वाले सेठ जी ने फिर से मदद भेज दी। उन्होंने अपना वचन निभा दिया। धर्मपाल चुपचाप सबकी बातें सुन रहा है। उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ बेचैनी भी थी। नहीं, ये किसी सेठ का काम नहीं हो सकता। इस रहस्य के पीछे कोई ना कोई जरूर है और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। तभी नारायण अपनी रिक्शा लेकर वहां से गुजर रहा होता है। भीड़ देखकर वो रुक जाता है। अरे, कल तो अन्नशाला बंद हो गई थी, आज इतनी भीड़ कैसे? नारायण, चमत्कार हो गया। रातों रात पूरा गोदाम फिर से भर गया। अरे सच, वाह,
ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, अब कोई भूखा नहीं सोएगा। धर्मपाल दूर खड़ा नारायण को ध्यान से देखता है। कुछ पल के लिए उसकी नजरें नारायण पर टिक जाती हैं। कुछ तो बात है। मुझे इस रहस्य की तह तक जाना ही होगा। 2-3 दिन बीत चुके हैं। अन्नशाला पहले की तरह रोज चल रही है। गरीब बूढ़े और बच्चे भोजन कर रहे हैं। अजीब बात है, जितना अनाज निकलता है अगले दिन उससे भी ज्यादा आ जाता है। आखिर ये सब कर कौन रहा है? धर्मपाल जी, जो भी कर रहा है बहुत नेक काम कर रहा है, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद बाद में करना, पहले ये पता लगाओ कि वह है कौन। बिना जाने किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। उसी समय 2 ग्रामीण आपस में बातें करते हुए अंदर आते हैं। मैंने सुना है शहर का वही सेठ फिर से मदद भेज रहा है, बस नाम सामने नहीं आने देना चाहता। अरे नहीं भाई, अगर ऐसा होता तो बैलगाड़ियां जरूर दिखती। यह बात तो मेरी समझ के बाहर है। धर्मपाल उनकी बातें सुनकर और परेशान हो जाता है। ना बैलगाड़ी, ना कोई आदमी, तो फिर ये राशन उड़कर आता है क्या? दूसरी तरफ नारायण अपनी आखिरी सवारी छोड़कर घर लौटता है। कमला दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। आ गए आप? आज फिर बहुत देर कर दी। इतनी मेहनत करते हो फिर भी घर की हालत नहीं बदलती। इतनी मेहनत करते हो फिर भी घर की हालत नहीं बदलती। आज सवारियां ज्यादा मिल गई थी, इसलिए देर हो गई बेटा। चलो पहले पानी पिला दो। बाबा, आज मैंने आपके लिए रोटी बचा कर रखी है, आप बिना खाए कहीं मत जाना। अरे मेरी गुड़िया, तेरे हाथ की आधी रोटी भी मेरे लिए दावत है। आज हम साथ बैठकर खाएंगे। तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद रात गहराने लगती है। आज जल्दी सो जाना, सुबह भी काम पर जाना है। शरीर को थोड़ा आराम भी दिया करो। तुम दोनों सो जाओ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। थोड़ी देर में लौट कर आता हूँ। इतनी रात को कौन सा काम है? सुबह नहीं हो सकता क्या? नहीं, जरूरी है, बस थोड़ी देर की बात है। इतना कहकर नारायण बाहर निकल जाता है। ये रोज रोज रात को कहाँ जाते हैं? मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? हे भगवान, सब ठीक रखना। दूसरी ओर धर्मपाल अपने घर में बैठा गहरी सोच में था। नहीं, आज रात मैं खुद पहरा दूंगा। मैं भी तो देखूं आखिर ये है कौन जो मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। ऐसे तो मेरी पूरी योजना पर पानी फिर जाएगा। इस अन्नशाला को बंद होना ही होगा ताकि मैं इसकी जमीन पर कब्जा कर सकूं। वो चाबियां उठाता है और अन्नशाला की ओर निकल पड़ता है। धर्मपाल अन्नशाला के अंदर एक खंभे के पीछे छिपा था। उसकी नजर बार बार गोदाम के दरवाजे पर जा रही थी। आज अगर कोई आया तो बचकर नहीं जाएगा। इतने दिनों से जो खेल चल रहा है ना, उसका पर्दाफाश आज होकर ही रहेगा। कुछ समय बीत जाता है। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अजीब बात है, आधी रात भी बीत गई लेकिन यहाँ तो कोई आया ही नहीं। अचानक बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। धर्मपाल तुरंत चौकन्ना हो जाता है। लगता है कोई आ गया। अब देखता हूँ कौन है। रुक, कौन है वहां? भाग मत, रुक 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 रुक। धर्मपाल उसके पीछे दौड़ता है। परछाई तेजी से गलियों में गायब हो जाती है। हाँ हाँ, धत तेरी की, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? चेहरा भी नहीं दिखाई दिया। उसी समय नारायण अपने घर के बाहर पहुंचता है। वो धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है ताकि किसी की नींद न खुले, लेकिन कमला पहले से जाग रही होती। रुक जाओ नारायण, आखिर कब तक मुझसे सब छुपाओगे? रोज आधी रात को कहाँ जाते हो तुम? अरे तुम अभी तक सोई नहीं?
इतनी रात को जागना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। चलो सो जाओ। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे भी राज छुपाओगे? कमला, कुछ बातें समय आने पर ही बताई जाती हैं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे चरित्र पर शक नहीं करती, लेकिन तुम्हारी खामोशी मुझे डराने लगी है। कम से कम इतना तो बताओ कि तुम सुरक्षित हो। बस इतना जान लो, मैं जो भी कर रहा हूँ किसी का बुरा नहीं भला ही होगा, और जिस दिन समय आएगा सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। कमला बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। हे प्रभु, मुझे शक्ति देना कि मैं अपना वचन निभा सकूं। सच बताने का समय अभी नहीं आया है। दूसरी तरफ धर्मपाल गोदाम का दरवाजा खोलता है। अंदर फिर से अनाज की बोरियां पहले की तरह भरी हुई थीं। ये कैसे हो गया? मैं तो एक पल के लिए भी दूर नहीं गया था। फिर ये अनाज आया कब? नहीं, इस रहस्य के पीछे कोई बहुत बड़ी बात छुपी है जरूर। मैं इसे जानकर ही रहूंगा। अगली सुबह अन्नपूर्णा अन्नशाला में हमेशा की तरह गरीब लोग भोजन कर रहे हैं। धर्मपाल के चेहरे पर पूरी रात की थकान और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। धर्मपाल जी, आज भी गोदाम पूरा भरा मिला। लगता है भगवान सचमुच इस अन्नशाला पर मेहरबान है। हर बात में भगवान को मत लाओ। इस दुनिया में बिना किसी इंसान के कुछ नहीं होता। कोई है जो ये सब कर रहा है। नारायण पास से गुजरते हुए रुक जाता है। धर्मपाल जी, लगता है आज भी रात भर सोए नहीं। चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा है। मेरी चिंता छोड़ो नारायण। मेरे सुनने में आया है कि रोज रात में तुम कहीं गायब हो जाते हो। मैं कहाँ जाता हूँ, ये मेरी निजी बात है। लेकिन इतना यकीन रखिए, मैं कोई गलत काम नहीं करता। गलत काम करने वाले भी यही कहते हैं। आजकल तुम्हारी हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। अरे धर्मपाल जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? नारायण तो सीधा सीधा आदमी है। हाँ, लेकिन कल रात मैंने देखा यह आधी रात को घर से निकलकर कहीं जा रहा था। धर्मपाल जी बिना सबूत किसी पर उंगली नहीं उठाते। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, बस सवाल पूछा है, और जल्द ही इन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, समझे? सच्चाई को कभी अपने बचाव के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता। जिस दिन समय आएगा सब अपने आप साफ हो जाएगा। धर्मपाल मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान में चालाकी झलक रही है। अब समझ गया, तुम्हारे चेहरे की ये शांति ही सबसे बड़ा राज है। मैं तुम्हारा ये राज दुनिया के सामने जरूर लेकर आऊंगा। शाम ढल चुकी थी। नारायण अपनी आखिरी सवारी को गांव के बाहर छोड़कर घर लौट आया। दूसरी ओर थोड़ी दूरी पर धर्मपाल एक पेड़ के पीछे खड़ा उसे देख रहा है। आज नहीं बचोगे नारायण। रोज रोज रात को कहाँ जाता है, आज अपनी आंखों से देखूंगा मैं। नारायण घर के अंदर पहुंचा। बाबा, आज आप जल्दी आ गए। मैं आपका इंतजार कर रही थी। आज खाना जल्दी तैयार हो गया है। आज कहीं बाहर मत जाना, हम तीनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। हाँ, पहले खाना खाते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। आज बहुत भूख लगी है। रात गहराने लगती है। कमला और किरण सो जाती हैं। नारायण धीरे से उठता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। हे प्रभु, आज भी मुझे मेरे वचन पर अडिग रखना। किसी का विश्वास मत टूटने देना। वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। कुछ दूरी पर धर्मपाल पहले से छुपा हुआ होता है। आखिर निकल ही आया। अब देखते हैं इसका रास्ता कहाँ जाकर खत्म होता है। नारायण तेज कदमों से अंधेरी पगडंडी पर आगे बढ़ता है। धर्मपाल उससे दूरी बनाकर उसका पीछा करता है। ना इधर देख रहा है और ना ही उधर। लगता है इसे जरा भी अंदाजा नहीं कि कोई इसका पीछा कर रहा है।
थोड़ी दूर जाने पर तेज हवा चलने लगी। उतने में ही नारायण धर्मपाल की आंखों से ओझल हो गया। धत तेरी की, ये हवा भी अभी चलनी थी। अरे अभी अभी तो यहीं था, आखिर इतनी जल्दी कहाँ गया? वो चारों ओर दौड़कर देखता है, लेकिन नारायण कहीं नहीं दिखाई देता। नहीं, ये कोई साधारण बात नहीं है। या तो मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, या फिर नारायण कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। चाहे जितने दिन लग जाएं, मैं इसका सच पूरे गांव के सामने लाकर ही रहूंगा। धर्मपाल जी, आप कई दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बात, अभी भी आपके मन में कोई बात चल रही है क्या? हाँ, जब तक इस अन्नशाला का रहस्य नहीं जान लूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं, वो अन्नशाला की दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, हम बिना वजह किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अन्नशाला के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, और मुझे लगता है कि आज रात वो रहस्य खुल सकता है। तीनों ग्रामीण हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन कैसे? आपने ऐसा क्या देखा? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं नहीं चाहता कि बिना सबूत के किसी निर्दोष पर उंगली उठे। इसलिए आज रात तुम तीनों मेरे साथ रहोगे। अगर सच में कोई रहस्य है, तो आज उसका पता चल ही जाएगा। ध्यान रखना, ना कोई आवाज करेगा और ना ही कोई अपनी जगह से हिलेगा। रात गहरा चुकी है। गांव पूरी तरह शांत था। धर्मपाल और उसके साथ आए तीनों ग्रामीण अन्नशाला से कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। याद रखना, जब तक मैं ना कहूं, कोई बाहर नहीं आएगा। बस देखते रहना। आज जल्दबाजी नहीं करनी है। धर्मपाल जी, कोई इस तरफ आ रहा है। चुप, बिल्कुल आवाज मत करना। पहले उसे पास तो आने दो। अरे, ये तो नारायण है। इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रहा है? नारायण चारों तरफ नजर दौड़ाता है। सब कुछ शांत देखकर वो धीरे से गोदाम का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। चलो, धीरे से पीछे चलो, लेकिन याद रहे कोई आवाज मत करना। चारों गोदाम की टूटी हुई खिड़की के पास पहुंचते हैं और अंदर झांकते हैं। अंदर नारायण भगवान की छोटी सी तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। हे प्रभु, आज भी किसी को भूखे खाली पेट मत सुलाना। जब तक सांस है, मुझसे सेवा करवाते रहना। वो अपने झोले से एक छोटा सा पीतल का पात्र निकालता है। पात्र साधारण दिखता है, लेकिन जैसे ही नारायण उसे दोनों हाथों से उठाता है, उसमें से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। ये क्या? उस पात्र से रोशनी निकल रही है। नारायण आंखें बंद करके पात्र को खाली बोरियों के पास रख देता है। कुछ ही क्षणों में पात्र की रोशनी तेज हो जाती है। एक एक करके खाली बोरियां अपने आप अनाज से भरने लगती हैं। हे भगवान, मैं अपनी आंखों से ये क्या देख रहा हूँ? तो इतने दिनों से ये सब नारायण कर रहा था। रोशनी धीरे धीरे शांत हो जाती है। सभी बोरियां अब अनाज से भरी हुई हैं। नारायण श्रद्धा से अन्न पात्र उठाकर वापस अपने झोले में रखने लगता है। बस नारायण। नारायण चौंक कर पीछे मुड़ता है। धर्मपाल और तीनों ग्रामीण अंदर आ जाते हैं। नारायण, ये कैसा चमत्कार था? इतने दिनों से अन्नशाला में अनाज तुम ही पहुंचा रहे थे। हाँ, अब आप सबसे ये बात छिपी नहीं रहेगी। ये पात्र तुम्हें कहां से मिला? आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे थे? सच सच बताओ। मैं कोई चमत्कारी आदमी नहीं हूँ धर्मपाल जी। मैं तो बस एक साधारण रिक्शा वाला हूँ। लेकिन आज समय आ गया कि मैं आपको इस पात्र की पूरी कहानी सुनाऊं। अन्नशाला के गोदाम में सभी की निगाहें नारायण पर टिकी हैं।
वो अन्न पात्र को दोनों हाथों में लेकर गहरी सांस लेता है। आज से लगभग 1.5 महीने पहले की बात है। उस दिन मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी और उसी दिन से ये रहस्य शुरू हुआ। दोपहर का समय नारायण अपनी रिक्शा लेकर सुनसान रास्ते से गुजर रहा है। तभी सड़क किनारे एक वृद्ध साधु खड़े दिखाई देते हैं। बेटा, क्या मुझे सामने वाले गांव तक छोड़ दोगे? मेरे पैरों में अब चलने की ताकत नहीं बची। महाराज, ये भी कोई पूछने की बात है, आइए बैठ जाइए। साधु रिक्शे पर बैठ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। नारायण पूरी ताकत से रिक्शा खींचता रहता है। बेटा, अगर थक गए हो तो रुक जाओ। नहीं महाराज, जिसे मंजिल तक पहुंचाने का वचन दे दिया उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ता। आखिरकार दोनों गांव पहुंचते हैं। साधु उतरते हैं और जेब से सोने के कुछ सिक्के निकालते हैं। लो बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम। नहीं महाराज, मेरी मेहनत की कीमत जितनी बनती उतनी ही लूंगा। जरूरत से ज्यादा लेना मेरा संस्कार नहीं। अगर मैं कहूँ कि ये दान है? दान उसी व्यक्ति को दीजिए जिसके घर चूल्हा भी ना जलता हो। मेरे घर सूखी रोटी सही लेकिन मेहनत की मिल जाती है। उसी समय नारायण की नजर सड़क किनारे बैठे 2 भूखे बच्चों पर पड़ी। महाराज, जरा कुछ देर रुकिए। वो घर से अपने लिए खाने को बच्चों को दे देता है। काका, आज पहली बार पेट भरकर खाना मिला है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। बेटा, तुम्हें पता है आज तुम अपने घर खाली हाथ जाओगे। हाँ महाराज, लेकिन ये बच्चे खाली पेट नहीं सोएंगे। यही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। नारायण, मैं कोई साधारण साधु नहीं। अचानक उनके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। नारायण आश्चर्य से उन्हें देखता रह जाता है। ये क्या हो रहा है? ये ईश्वर की कृपा है और आज उन्होंने तुम्हें चुना है। साधु अपने कमंडल के पास हाथ ले जाता है। उनके हाथों में वही पीतल का अन्न पात्र प्रकट होता है। यह अन्न पात्र है। जब तक इसका उपयोग भूखों के लिए होगा, इसका अन्न कभी समाप्त नहीं होगा। महाराज, मैं इस योग्य नहीं हूँ। साधु अन्न पात्र नारायण के हाथ में दे देते हैं। लेकिन याद रखना, इसकी 3 शर्तें हैं। आज्ञा दीजिए महाराज। पहली, इसका रहस्य किसी को नहीं बताओगे। दूसरी, अपने या अपने परिवार के लिए इसका एक दाना भी इस्तेमाल नहीं करोगे। तीसरी, जिस दिन सेवा के बदले सम्मान या प्रसिद्धि चाहोगे, उसी दिन ये पात्र हमेशा के लिए शक्तिहीन हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ महाराज, मेरी आखिरी सांस तक ये पात्र सिर्फ भूखों का पेट भरेगा। आज से ईश्वर ने भूखों की सेवा का दायित्व तुम्हें सौंप दिया। धीरे धीरे साधु की आकृति तेज प्रकाश में विलीन होने लगी। तब से मैं हर रात चुपचाप इस अन्नशाला में अनाज भरता रहा। मुझे नाम नहीं चाहिए, बस इतना चाहता था कि इस गांव में कोई भूखा न सोए। धर्मपाल की आंखें झुक गईं। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। नारायण, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे माफ कर दो। धर्मपाल नारायण के सामने हाथ जोड़ देता है। जिस आदमी पर मैंने शक किया वही पूरे गांव का पेट भर रहा था। आज मैं अपनी नजरों में ही छोटा हो गया हूँ। मैं चाहता था ये अन्नशाला बंद हो जाए ताकि मैं इसकी जमीन पर कब्जा कर सकूं। मुझे माफ कर दो नारायण। ऐसा मत कीजिए धर्मपाल जी। सवाल पूछना गलत नहीं होता। गलत तब होता है जब सच जानने के बाद भी इंसान बदलना न चाहे। नारायण, अगर तुम चाहते तो पूरे गांव में अपना नाम कर सकते थे। हाँ नारायण, लेकिन इतने दिनों तक तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। आखिर क्यों? क्योंकि जिस भलाई का ढिंडोरा पीटा जाए वो भलाई नहीं, दिखावा बन जाती है। इतने में कमला और किरण भी वहां पहुंच जाती हैं। कमला ने गांव की औरतों से सुना था कि नारायण रात में अन्नशाला के आसपास जाता है। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटिया, आज सबको एक छोटा सा सच पता चला। तो यही वजह थी कि तुम हर रात चुपचाप घर से निकल जाते थे? मुझे माफ करना कमला, मैंने एक छोटी सी बात तुमसे छिपाई है, लेकिन मैंने एक वचन निभाया था।
अगर ये झूठ किसी भूखे का पेट भरने के लिए था तो मुझे इस झूठ से कोई शिकायत नहीं। नारायण, क्या आप पूरे गांव को इस अन्न पात्र के बारे में बता दें ताकि सब तुम्हारी महानता को जान सकें? नहीं, लोग मेरे बारे में नहीं, भूखे लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। हाँ, वो आज भी इससे भगवान का चमत्कार मानते हैं, तो मैं चाहता हूँ हमेशा वो यही सोचते रहे। वो अन्न पात्र को दोनों हाथों से उठाकर भगवान की मूर्ति के सामने रख देता है। हे प्रभु, जब तक इस संसार में भूख है तब तक इंसानियत भी जिंदा रहे। याद रखना, सच्ची इंसानियत वही है जो बिना नाम, बिना पहचान और बिना किसी लालच से निभाई जाए।